सुप्रभात मान्यवर। इस हॉस्टल को बाय बाय करने का समय आ गया जी। अब जा रहा हूँ जी अज़रबैजान से रशिया, आपकी फेवरेट कंट्री रशिया। मैं जो है यहाँ से बस पकड़ने वाला हूँ। अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और यहाँ से मैं बस पकड़ने वाला हूँ एरो एक्सप्रेस। 8:45 की मेरी फ़्लाइट है। 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। ये खड़ी है जी एयरपोर्ट एक्सप्रेस। ये पहुंच गए जी 30 मिनट में, एग्जैक्ट 30 मिनट में एयरपोर्ट। यह जी बाकू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूं जी अंदर और सबसे पहले ये चेक इन वेक इन का काम कर लेते हैं। 6 बज चुके हैं और 8:45 की मेरी फ़्लाइट है। अभी भी है काफ़ी टाइम। मेरा गेट नंबर टिकट पे लिखा हुआ है जी 11, लेकिन जो वो वहाँ पे चेक इन काउंटर पे था उसने बोला 10। मुझे ये देखना कि मेरा एक्चुअल में है कौन सा। तो ये है यहाँ से 1 से 15। बाकू के एयरपोर्ट पे टोटल जो समय लगा है जी इमिग्रेशन और चेक इन और सिक्योरिटी में, वो मुझे लगता है शायद से 10 मिनट लगे होंगे। चेक इन काउंटर पे जाते ही वो एक लड़का बैठा हुआ था, उसने पूछा कि पासपोर्ट दिखाओ। मैंने पासपोर्ट दिखाया तो मुझसे वीज़ा मांगने लगा, तो मैंने वीज़ा दिखाया। वो वीज़ा मेरा जो पासपोर्ट और ये वीज़ा लेके, क्योंकि मैंने फ़ोन से दिखाया, वो लेके चला गया कहीं। फिर 1 मिनट बाद फिर वापस आया तो फिर पूछा उसने कि आप क्यों जा रहे हैं मॉस्को। मैंने कहा मैं घूमने के लिए जाता हूँ और हर बार जाता हूँ। फिर वो मेरा पासपोर्ट देख रहा है, क्योंकि ये भी नया पासपोर्ट है और रिन्यू होके आया है। तो फिर उसने क्या किया कि फिर दोबारा से एक बार दोबारा उठा, फिर दोबारा गया। पूछा कितनी बार आप गए हो रशिया। तो मैंने बोला मैं जो है ये मेरा चौथी बार जो है मैं मॉस्को जा रहा हूँ। फिर दोबारा से गया किसी से कंसल्ट करने, फिर वापस आ गया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद आती है जी यहाँ पे सिक्योरिटी। यूजुअली पहले इमिग्रेशन आता, फिर सिक्योरिटी आती। यहाँ पे उल्टा है, पहले सिक्योरिटी आई। सिक्योरिटी में कुछ खास नहीं था, वही जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता ही है। अपने सारी चीज़ें बेल्ट वेल्ट उतार के ट्रे में रखो और स्कैन होके अंदर आ गया। एक इंडियन कपल था, वो बुज़ुर्ग थे, तो उनका कुछ मसला हो गया, शायद से कोई सामान था, तो वो थोड़ा सा बात भी अलग स्टाइल से कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद से हल्के से उनसे चिढ़ गए थे वो सिक्योरिटी वाले, तो उन्हीं पे ज़्यादा फोकस था और हम लोगों को आने दिया। फिर आए जी इमिग्रेशन पे काउंटर बिल्कुल खाली था। मुझसे सिर्फ इतना पूछा है कि मॉस्को क्यों जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं घूमने जाता हूँ। हालांकि मैंने पासपोर्ट दिया, फिर वो मेरा पासपोर्ट देखने लगा। तो उसने भी मुझसे पूछा कि कितनी बार गए हो। मैंने कहा 4 बार गया हूँ। जैसे ही मैंने बोला 4 बार गया हूँ, कह रहे वीज़ा दिखाओ। मैंने फ़ोन पे वीज़ा दिखाया, उसके बाद उसने स्टैंप लगाई और बाय बाय अज़रबैजान। ये है जी यहाँ पे गेट्स, ये 9 नंबर है और वो 10 नंबर और पीछे को 11 नंबर। अब मैं आपको बताता हूँ जी मैं रशिया क्यों जा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 सर्वे किए थे और पहला जो सर्वे था उसमें कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे थे, जिसमें रशिया भी था। मैंने ये सवाल पूछा था कि कहाँ जाना चाहिए। तो उस पर जो वोटिंग हुई, मेरे ख्याल से 57% लोगों की जो वोटिंग थी वो थी रशिया के लिए। कुछ दिनों बाद मैंने कंट्रीज़ को चेंज किया, क्योंकि रशिया को ज़्यादा वोटिंग मिली थी, तो मैंने रशिया को रखा और बाकी कंट्रीज़ को चेंज किया। दूसरी वोटिंग में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो 58% था, कि 58% लोग चाहते थे कि जो है रशिया जाया जाए। और बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ थी, हालांकि जो पहले वाला सर्वे था उसमें मैंने इंक्लूड किया था चाइना को। मेरा मन था चाइना जाने का, लेकिन क्योंकि देखिए क्रिएटर जो होता है वो अपने जो सब्सक्राइबर है, अपनी जो ऑडियंस है, उनके जो फीडबैक्स हैं वो हमारे लिए बड़े मैटर करते हैं। तो उस वजह से, क्योंकि अब रशिया के लिए मेरा मन था चाइना जाने का, लेकिन चाइना मैं नहीं जा पाया सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि चाइना के लिए वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कम था। तो फ़िलहाल आपकी राय के मुताबिक एक नया टूर शुरू करने जा रहे हैं जी रशिया का।
और आपको रशियन सीरीज़ जो है सच में बड़ी पसंद है। मेरा तो चैनल ही फेमस है रशिया के लिए। और इस रशिया के दौरे में मैं आपको कुछ नए दोस्तों से मिलाऊंगा। ये जो ट्रिप है बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। पुराने दोस्तों में जैसे इलिया भाई हैं, उनसे तो मैं मिलूँगा, लेकिन कुछ मेरे ख़ास दोस्त हैं जिनसे मैं इस बार हो सकता है शायद से ना मिल पाऊँ। वो है सर्गी और तानिया। उसका कारण है जी, वहाँ पे जो है क्योंकि उनका जो घर है वो बिल्कुल बॉर्डर के पास में है, और बुरी खबर ये है कि अपना जो घर है उन्होंने बेच दिया है। उनके यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही थी, बार बार जो है वहाँ पे जो है ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। एक दिन मुझे दिखाया उन्होंने कि जो वो दरअसल सीसीटीवी का फुटेज था कि उनके घर के सामने वाले जो घर पे है वहाँ पे जो है एक कुछ बॉम्ब टाइप का आके गिरा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो घबरा गए और अब वो जो है कहीं दूसरी जगह पे कहीं किराए पे रह रहे हैं, हालांकि उसी जगह पे है। उसका कारण ये है कि उनका जो बेटा है वो अभी वहाँ पे पढ़ रहा है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो बहुत जल्द जो है घर अपना मॉस्को में ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, ये जोन ही ऐसा है, वॉर जोन, आप यहाँ पे ना आएँ, और वैसे भी फॉरेनर्स को वहाँ पे आना अलाउड नहीं है। इस बार उनके गांव में फॉरेनर्स को आना अलाउड नहीं है। तो अभी फ़िलहाल वो सेफ़ जगह में हैं, गांव से थोड़ा सा मेरे ख्याल से जहाँ पे वो घर है उनका लगभग 10-15 किलोमीटर और पीछे चले गए हों रूस की तरफ, ताकि थोड़ा सा जो है सेफ्टी रहे। अच्छा, अभी एक चीज़ पता चली है। दरअसल मैंने इलिया भाई को ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि रशिया में फ़ॉरेन ट्रैवलर्स को सिम कार्ड अब नहीं दिए जाते हैं, उनके कोई सेफ्टी इशू होगा उस वजह से। तो जिस वजह से अब दिक्कत ये है कि मैं उनसे कनेक्टेड कैसे रहूं, और मुझे मॉस्को में मिलना है निशिकांत से, उससे भी कनेक्टेड कैसे रहूं। तो जिस वजह से मुझे अपना जो एयरटेल है वो रिचार्ज करना पड़ा। ये 800 रुपये का पैक है 5 दिनों के लिए, 2 GB का इसमें डेटा मिला है। क्योंकि कल जैसे ही मैं वोरोनिश पहुंचूंगा तो इलिया भाई मुझे एक सिम दिला देंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे अपना जो है कम से कम जुगाड़ करना पड़ता है। इसका कारण है लास्ट टाइम 2021 में एक बार मैंने एक रिस्क लिया था बहुत बड़ा मॉस्को एयरपोर्ट पे कि चलो यार मॉस्को एयरपोर्ट से सिम ना लेके सिटी में जाके सिम लूँगा। और आप उन लोग वो वीडियो देखिएगा मेरे साथ क्या क्या हुआ था। सच में रात को फंस गया था। वो तो एक बंदा जर्मनी का मिला, उसने मुझे हेल्प किया काफ़ी। लेकिन आज की डेट में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, सच में बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी जो इंटरनेशनल रोमिंग पैक है ये भी एक्टिवेट हो गया है, और ये भाई लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ से इंडिया से आप कितने 11 लोग बोला? 11 लोग जा रहे हैं। 11 लोग हैं। और आपके साथ कितने हैं? एक ये भी है, 9 लोग हैं। 9 लोग हैं और 6 कल गए। अच्छा, वो एंट्री हो गई उनकी? हो गई। चलिए, अच्छा, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, रूम पे पहुंच गए। दरअसल ये सब लोग जा रहे हैं जी मॉस्को काम करने के लिए, अलग अलग कंपनीज में। तो मॉस्को ही जा रहे हैं आप जी? लोग? हम लोग सब लोग मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को सही है ना? चलिए जी, आपके एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो हो सकता है आप लोगों से दोबारा से मुलाकात हो मॉस्को में। मैं तो घुमक्कड़ आदमी हूँ, मैं तो घूमने जाता हूँ, 1-1.5 महीना काट के आ जाता हूँ। आप लोग वहाँ सेटल हो जाइए, फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे, है ना? तो चलिए जी, टाइम होने वाला है फ़्लाइट का। ये बोर्डिंग शुरू हो गई है जी यहाँ पे हमारी DME दोमोदेदोवो मॉस्को। ये हम लोग आ गए जी अंदर। काउंटर फाइल उन्होंने पढ़ के मुझे दे दिया है। फ़्लाइट है यहाँ पे, बहुत सारे जो है इंडियन लोग हमारे साथ जाएंगे, और इस फ़्लाइट में मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल यहाँ पे पहुँचे थे। सुबह की जो फ़्लाइट आती है यहाँ पे लगभग 9 बजे, ये 9 बजे से लेके लगभग 24 घंटे हो चुके हैं ये एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, और ये सारे लोग जो है किसी कंपनी के थ्रू जो है मॉस्को काम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे Yes, the right side, the windows to take you. इस फ्लाइट में आप मान के चलिए लगभग 170 लोगों के आसपास इसकी
कैपेसिटी होती है। A320 है ये भी। हाँ A320, इसमें कम से कम मुझे लगता है 70 के आसपास लोग जो है इंडियन लोग होंगे, और अलग अलग तरह से कंपनीज में काम करने के लिए जा रहे हैं लोग, तो इंडियन तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और पर मुझे हैरानी इस बात की है कि ये लोग 24 घंटे से एयरपोर्ट पर कैसे हैं, क्योंकि इतना ले ओवर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एयरपोर्ट पर काटना। यह गया जी खाना। दरअसल इस वाली फ़्लाइट में जो खाने का इंतज़ाम है थोड़ा बेटर है लास्ट टाइम से, और जो क्रू है वो भी बेटर है। मैंने उसको बोला कि क्या आपके पास कुछ वेजिटेरियन है, हालांकि जो वेजिटेरियन फूड है वो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, तो इसने मुझे बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। और फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक प्लेट देती हूँ, आप उसमें से देख लीजिए क्या खा सकते हैं। फिर अचानक से इसको याद आया कुछ, इसने अपने पॉकेट से एक कोई पर्ची सी निकाली, शायद वो जो जिन्होंने पहले सेलेक्ट किया है उनकी कोई पर्ची होगी। तो इन्होंने देखा कि आपका सरनेम क्या है, मैंने कहा मेहता। तो इन्होंने बोला वो आई एम रियली वेरी सॉरी, ये आप वापस कर दें, आपकी तो स्पेशल प्लेट है। तो ये आई जी मेरे लिए स्पेशल प्लेट। इसमें आप देखेंगे ब्रेड है, और ये यहाँ पे कुछ आलू का बना हुआ है, और कुछ सैलड में है फ्रूट, और इसमें कुछ है, देखता हूँ इसमें ज़रा क्या है। और ये साथ में कोक दिया है इन्होंने। और ये जो कुछ भी इसके अंदर होगा, इसमें देखिए मार्क किया हुआ है वेजिटेरियन।
gentlemen, welcome to Domodedovo International Airport. The temperature is plus 10 Celsius degrees. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. पहुंच गए जी दोमोदेदोवो एयरपोर्ट और यहाँ पे अभी जो तापमान है बाहर वो है 10 डिग्री। जैकेट निकालनी पड़ेगी, बड़ा ठंडा है। और आज यहाँ पे भी मौसम ख़राब है, पूरे अज़रबैजान में मौसम ख़राब रहा है, यहाँ पे भी मौसम ख़राब है। और फ़िलहाल अब होने वाला है मेरा सामना दुनिया के सबसे बड़े इमिग्रेशन, रशियन इमिग्रेशन से। बाय। इमिग्रेशन वाले बड़े ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। बताता हूँ अभी आपको।